ज़रा सोचिए, अगर किसी महिला से कहा जाए या तो अपने बच्चेदानी यानी गर्भाशय निकलवा ले या फिर अपने परिवार का पेट भरना छोड़ दे, तो वो क्या करेगी? आपको ये सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन महाराष्ट्र के बीड जिले से सामने आई रिपोर्ट ने पूरे देश में ऐसे ही सवालों के सामने खड़ा कर दिया है। वीडियो सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं है, ये दर्द गरीबी और मजदूरी की है। ये उस सिस्टम की बात है जहाँ कई बार इंसान अपने शरीर से भी समझौता करने पर मजबूर हो जाता है। हर साल महाराष्ट्र के बीड जिले में गन्ने की कटाई के लिए करीब 1.5 लाख लोगों से ज्यादा प्रवासी मजदूर पहुंचते हैं। इनमें लगभग आधी से ज्यादा महिलाएं होती हैं। इनकी सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होती है और कई बार रात होने तक इनकी दिहाड़ी ख़त्म नहीं होती। 12 से 15 घंटे तक लगातार मेहनत करना, सिर पर 20 से 40 किलो तक के गन्ने का बोझ ढोना, तेज़ धूप, धूल, थकान और बदले में इतनी कम कमाई की अगर एक दिन भी काम छूट जाए तो मजदूरी से ज़्यादा जुर्माना भरना पड़ जाए। अब सोचिए, जहाँ छुट्टी लेना ही इतना बड़ा गुनाह बन जाए, वहाँ कोई बीमार होने की हिम्मत करेगा कैसे? अब ऐसी मजदूरी पे महिलाओं की हालत समझिए। पीरियड्स हो, तेज़ दर्द हो, गर्भावस्था हो या तबीयत खराब हो, फिर भी काम करना है। कई सामाजिक संगठनों और रिपोर्ट्स के अनुसार इन महिलाओं के रहने की परिस्थितियाँ भी बेहद ख़राब होती हैं। साफ शौचालय नहीं, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं और कई बार पीरियड्स के दौरान बुनियादी स्वच्छता की चीज़ें भी उपलब्ध नहीं होती हैं। ऐसे में इन्फेक्शन और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ना कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी आपको मैंने सुनाया ही नहीं। महाराष्ट्र के बीड जिले में बड़ी संख्या में महिलाओं की हिस्टेरेक्टोमी यानी बच्चेदानी निकालने की सर्जरी के मामले सामने आए थे। 2019 में गठित एक सरकारी जांच समिति ने बताया कि पिछले 15 वर्षों में बीड जिले में लगभग 13,500 हिस्टेरेक्टोमी के मामले दर्ज किए गए, यानी बच्चेदानी निकालने की बात कही गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2024 के शुरुआती 4 महीनों में 843 महिलाओं की बच्चेदानी निकाली गई, जिनमें 477 महिलाएं 30 से 35 साल की उम्र से कम की थी। ये आंकड़े इसलिए चौंकाने वाले हैं, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी संख्या में ऐसी सर्जरी होना बड़ी ही गंभीर बात है, लेकिन हम लोग अपने ही मजे में लगे हुए हैं। लेकिन क्या इन सभी महिलाओं की सर्जरी बिना वजह हुई? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। कई महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बार बार होने वाले इन्फेक्शन, पीरियड्स से परेशानी या आगे चलकर कैंसर होने का डर दिखाकर उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी गई, वो भी प्राइवेट अस्पतालों द्वारा। दूसरी तरफ डॉक्टरों का कहना यह है कि कई मामलों में सर्जरी मेडिकल ज़रूरत के आधार पर की गई थी। यही कारण है कि इस पूरे मामले की सरकारी जांच हुई और आज भी इस पर बहस जारी है। सोचिए, अगर किसी के सामने 2 ही रास्ते हों, एक तरफ परिवार की भूख और दूसरी तरफ उसका अपना शरीर, तो वो क्या चुनेगी? अगर छुट्टी लेने का मतलब कर्ज हो, अगर बीमारी का मतलब नौकरी छूटना हो, अगर पीरियड्स का मतलब जुर्माना हो, तो क्या वो अपने स्वास्थ्य के बारे में पूरी आज़ादी से फैसला ले पाएगी? यही वजह है कि मुद्दा सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं है, ये मजदूरों के अधिकार का मुद्दा है, ये महिलाओं की गरिमा का मुद्दा है, ये उस व्यवस्था का सवाल है जहां सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोगों के पास सबसे कम सुरक्षा होती है। आज जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमें बीड की उन महिलाओं को भी याद रखना चाहिए जिनकी आवाज़ शायद कभी किसी टीवी डिबेट तक भी नहीं पहुंची, क्योंकि सशक्तिकरण सिर्फ भाषणों से नहीं आता। सशक्तिकरण तब आता है जब किसी महिला को अपने शरीर और अपनी रोजी रोटी में से किसी एक को चुनने की मजबूरी ना हो। आज की इस वीडियो का मकसद किसी डॉक्टर या अस्पताल या किसी संस्था को बिना सबूत दोषी ठहराना नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि उन सवालों को सामने रख दिया जाए, उन रिपोर्ट्स को आप तक पहुंचा दिया जाए। आखिर इतनी बड़ी संख्या में हिस्टेरेक्टोमी यानी बच्चेदानी निकलवाए जाने के मामले सामने आए हैं। क्या सभी सर्जरी वास्तव में ज़रूरी थी? क्या मजदूर महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, पीरियड्स के दौरान सम्मानजनक काम की व्यवस्था और सुरक्षित श्रम परिस्थितियां मिल रही हैं या नहीं? और अगर नहीं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि किसी भी समाज की पहचान इस बात से बिल्कुल नहीं होती कि वो मंचों पर महिलाओं के सम्मान की कितनी बातें करता है। उसकी असली पहचान इस बात से होती है कि खेतों में, फैक्ट्रियों में और सबसे कठिन परिस्थितियों में काम करने वाली महिलाओं, लड़कियों, बच्चियों के साथ वो कैसा व्यवहार करता है। और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक बीड की इन महिलाओं की कहानी सिर्फ एक ज़िले की नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश के सामने खड़ा एक आईना बनी रहेगी। आज की मेरी ये रिपोर्ट्स आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम उमर है, आप देख रहे हैं ज़िया न्यूज़। बहुत शुक्रिया।